हेलो एनिमे फैंस। तो गाइस आज कुछ ऐसे एनिमेस के बारे में बात करेंगे जहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होगा वो एक्चुअली कोल्ड हार्टेड, इमोशनलेस एंड बहुत ज़्यादा डीप माइंडेड होगा। जहाँ पर तुम लोगों को एक साइड में मज़ा भी आएगा कि वो लोग कैसे सब सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं, और एक तरफ भाई गुस्सा भी आएगा कि क्यों ये इतना ज़्यादा इमोशनलेस है। तो गाइस इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। तो आज का जो पहला एनीमे है उसका नाम है क्लासरूम ऑफ एलाइट। अब ये भाई एक बहुत ही फेमस लाइट नोवेल था जिसका एनिमेशन अडप्ट किया हुआ है, और इसका सीज़न 4 भी बहुत जल्दी आने वाला है और बहुत पॉपुलर शो भी है। तो यहाँ पर स्टोरी कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है आयानो जी, ये बंदा बहुत ही ओवर स्मार्ट कैरेक्टर है, जो कि एक स्कूल है जिसका नाम है टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस नर्चरिंग स्कूल। वहाँ पर जो ग्रुप डी है उसका एक मेंबर है, मतलब उस क्लास में वो है, और ग्रुप डी एक्चुअली लोएस्ट क्लास है यहाँ पर। लेकिन वो अपना जो प्रोफाइल है उसको बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेन करता है और सबको दिखाता है कि वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। बट यार वो कैसे अपने माइंड सेट को यूज़ करके इस पूरे जो सिस्टम है उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको तुम्हें ये एनीमे देखने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट जो एनीमे है उसका नाम है 86। अब ये एक अंडररेटेड एनीमे है, लेकिन गाइस ट्रस्ट मी बहुत अच्छा एनीमे है और बहुत ही ज़्यादा इसका एनिमेशन क्वालिटी भी अच्छा है। तो यहाँ पर जो हमारा कोल्ड हार्टेड एमसी आने वाला है उसका नाम है अंडरटेकर। अब भाई स्टोरी के अगर मैं बारे में बात करूँ तो यहाँ पर एक रिपब्लिक है और एक गिडियन एम्पायर है। अब इन दोनों में एक बैटल सिचुएशन है, और इस बैटल में यहाँ पर जो रिपब्लिक है वो बोलते हैं कि वो अनमैन्ड प्रोसेसर्स को यूज़ करता है यहाँ पर बैटल के लिए। बट एक्चुअली यहाँ पर एक कैरेक्टर है लीना, जो कि हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर भी होने वाली है, वो यहाँ पर रिवील करती है कि वो अनमैन्ड प्रोसेसर्स नहीं है, वो एक्चुअली ह्यूमन्स ही है, लेकिन उनके पास सिल्वर हेयर और सिल्वर आइज एक्चुअली नहीं है, इसीलिए उनको काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेट किया गया है और वो लोग फाइट करते हैं। और उन्हीं में से एक है अंडरटेकर, जो कि एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल फाइटर है और भाई बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड कैरेक्टर है। वो अपनी इमोशंस को कभी भी बाहर आने नहीं देता, लेकिन भाई फाइट के टाइम वो अपना सब कुछ दे देता है। तो वो कैसे इस फाइट को कंट्रोल करता है और इन लोगों का क्या होता है, और यहाँ पर इन लोगों को 86 भी बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, इन सबको समझने के लिए तुम्हें ये एनीमे ज़रूर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इस लिस्ट में जो एनीमे है उसका नाम है एडिफुडेटा। अब ये एक इसेकाई एनीमे है और यहाँ पर पूरी क्लास को ही एक साथ अनदर वर्ल्ड में ले जाया जाता है, और वहाँ पर सभी के पास सभी टाइप्स पावर होते हैं और वो उन पावर को यूज़ करके हीरो बनते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है हाजी में, उसको एक बिट्रेयल मिलता है, और बिट्रेयल के बाद उसको अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए डंजन में बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता है। इसीलिए वो पहले तो वीक और सॉफ्ट हार्टेड कैरेक्टर था, लेकिन भाई अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इसको जितना ज़्यादा फाइट करना होता है और जितने इसके सामने हर्डल्स आते हैं उन सब का आउटकम इसके कैरेक्टर में आता है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक ब्रूटल कैरेक्टर हो जाता है। मतलब इसको अगर मैं कोल्ड हार्टेड बोलूँ वो भी बहुत लो वर्ड है, क्योंकि भाई ये सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और किसी को भी मारने के लिए तैयार है। तो इसीलिए फाइनली भाई ये क्या सर्वाइव कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है, और इसको भी ज़रूर तुम लोग एंजॉय करोगे। नेक्स्ट जो एनीमे है ये बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर एनीमे है, इसका नाम है एमिनेंस इन शैडो। अब यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सिट कागुनो, वो एक्चुअली हमारे वर्ल्ड में एक हाई स्कूल स्टूडेंट था, लेकिन उसको अपने चाइल्डहुड से ही मतलब था कि वो एक शैडो टाइप कैरेक्टर हो और नाइट में वो सबको प्रोटेक्ट करे एंड जो ईविल है उससे फाइट करे, और उसके लिए उसने ट्रेनिंग भी ली थी। लेकिन उसको पता था कि उसके पास बहुत सारे कमज़ोरियाँ हैं, क्योंकि अगर उसके ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर कुछ गिरे तो वो नहीं बचेगा, या फिर एक्सीडेंट हो तो वो नहीं बचेगा। इसीलिए उसको ये सब पावर चाहिए था, और वो जानता है कि इन सब के लिए उसको मैजिक चाहिए, और इसके लिए उसको अनदर वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। और वहाँ पर जाने के बाद उसका एक्चुअल नाम हो जाता है सिट कागुनो, और वहाँ पर जाके वो अपने पावर्स को ऐसे ओवर एस्टिमेट करता है कि फाइनली वो शैडो नाम से इवॉल्व करके आता है, और उसकी एक आर्मी भी होती है जो कि एक्चुअली शैडो गार्डन नाम से पहचाना जाता है। और वो लोग एक्चुअली फीमेल एल्स या फिर इन सब कैरेक्टर होते हैं जिनको अल्फ़ा बीटा एप्सिलॉन गामा ये सब बुलाते हैं, और वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब हाईली टैलेंटेड होते हैं, और वो लोग शैडो के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और भाई शैडो एक्चुअली उसको मनी एंड प्रॉपर्टी इन सब से मतलब है, वो पावर गेन करना चाहता है। इसके लिए
जितनी भी हद में जाना पड़े वो जाने के लिए तैयार है और वो कुछ भी कर देता है। एंड देन गाइस फाइनली यहाँ पर देखो तो आउटकम भी उसके फेवर में ही जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड भी है। तो इसलिए इस एनिमे को ज़रूर देखना और यहाँ पर गाइस फाइट सीन्स को देखने में तुम्हें ज़रूर मज़ा आएगा। देन जो एनीमे आता है उसका नाम है किंगडम ऑफ रूइंस। अब यहाँ पर हमारा जो एमसी है उसका नाम है एडियोनिस और उसका एक मेंटर होता है जिसका नाम है क्लोई, वो एक विच है। और इस एनीमे में विच और ह्यूमंस में राइवल होता है और पहले विच और जो ह्यूमंस होते हैं वो हार्मोनी में रहते हैं, लेकिन भाई फाइनली ह्यूमंस जब इवॉल्व करने लग जाते हैं तो विचेस को मारना शुरू कर देते हैं। जो एडियोनिस का मेंटर है क्लोई, उसकी भी डेथ मतलब ह्यूमंस के हाथों ही होती है। मतलब यहाँ पर एक एम्पायर होता है तो एम्पायर क्लोई को भी मार देता है। तो इसीलिए जो एडियोनिस होता है वो आउट ऑफ रेंज चला जाता है और इसीलिए उसको ये लोग सील कर देते हैं। लेकिन जब एक और विच कुछ समय बाद आती है और उसको पकड़ लिया जाता है, उसके थ्रू एडियोनिस किसी तरह फ्री हो जाता है और फ्री होने के बाद जो वो डिस्ट्रक्शन करता है ह्यूमैनिटी का, वो देखने में तो तुम्हें ज़रूर मज़ा आएगा और उसको किसी भी चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता है। वो जो ह्यूमंस है उनको तो मारता ही है, जो विचेस होते हैं वहाँ पर जाके एक्चुअली क्लोई के अलावा उसको किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए वहाँ पर जाने के बाद भी वहाँ पर भी मैसेकर का जो रीज़न होता है वो एक्चुअली ये एडियोनिस ही होता है। तो इसीलिए भाई इसको भी देखना। तुम्हें तो ब्रूटलिटी का लास्ट सीन अगर तुम देखना चाहो तो इस एनिमे को ट्राई करना। देन भाई जो शो स्टॉपर है वो आता है, इसका नाम है डेथ नोट और ये एक बोनस एनिमे है। और इसकी स्टोरी भाई तुम सभी को थोड़ा बहुत पता ही है कि यहाँ पर एक बुक होता है जो कि एक्चुअली डेथ नोट नाम से पहचाना जाता है। वो बुक हमारा जो मेन कैरेक्टर है लाइट यागामी उसको मिलता है, जो कि एक्चुअली अपने आप को कीरा नाम से यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। और उस बुक में अगर किसी का नाम लिखा जाए तो उसकी डेथ हो जाती है और यहाँ पर तुम लोग चूज़ कर सकते हो कि उसकी डेथ कैसे हो, मतलब कोई प्रोसेस या फिर ऐसे थ्रू में हो, या फिर अगर तुम चूज़ नहीं करते हो तो हार्ट अटैक के थ्रू यहाँ पर डेथ होती है उसकी। और भाई इस बुक को पाने के बाद वो एक्चुअली क्रिमिनल्स जो होते हैं उसको टारगेट करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर भाई पूरा ही माइंडसेट का गेम है, क्योंकि भाई जब कीड़ा सबको मारना शुरू करता है क्रिमिनल्स को, तो तब पुलिस एंड डिटेक्टिव्स उसको पकड़ना चाहेंगे। एंड देन यहाँ पर एल कैरेक्टर भी आएगा, तो उसके साथ वो दोनों ही शार्प माइंडेड कैरेक्टर है। और भाई डिटेक्टिव उसको पकड़ने के पूरी तरफ से कोशिश करेगा और भाई जो हमारा लाइट है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी पूरी तरफ से कोशिश करेगा। तो भाई एल जीतता है या फिर हमारा जो लाइट है वो जीतता है। इन बैटल को देखने के लिए तो तुम्हें इस एनिमे को ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा। और भाई ये तो मेरा रिकमेंडेड एनिमे भी है, तो भाई इन सब एनिमे को ज़रूर एंजॉय करना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।